नमस्कार एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। आज भी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मार्केट करना चाह रही है। उस पे ही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखिए, बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट का स्ट्रक्चर सेम वही है, एक ही वे में चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला था 2 दिन, एग्जैक्टली परसों बोला था मैंने, 2 दिन मार्केट सेम एक ही लेवल में कंसोलिडेट कर जाएगी। कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला हम लोग समझते हैं चीजें। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि लेवल की ये मैं बताने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। देखो, ये एक मोमेंटम था, ये एक ये जोन था, ऐसा जोन था। और ये जोन और ये जोन देखो, एक ही एक जोन पे ना मल्टीपल टेस्टेड जोन, एक वर्ड है मल्टीपल टेस्टेड जोन। ठीक है, मल्टीपल टेस्टेड जोन एक जैसा जोन होता है जहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट या एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। क्या मतलब होता है इसका, समझते हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मल्टीपल टेस्टेड जोन का मतलब होता है, सपोज ये मार्केट है, ये एक बार बार एक ही जगह पे टेस्ट कर रही है ना चीजें। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट हो गया। और इधर भी क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टीपल, देखो ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस, ये दोनों बन गए। ठीक है, तो इस ये मतलब होता है इन चीज़ों का कि हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये एक ऐसा जोन है जो कि मल्टीपल टेस्टेड जोन है। और यहाँ पे हमने 3 दिन से, 3 दिन हो गया अप्रॉक्स, ये जोन और ये जोन दो मार्क करके रखे थे। सपोर्ट का भी जोन मैंने बताया था, लेकिन जो मेन जो लाइन थी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक लाइन ऐसी है जो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट इस लाइन को। देखो, आज मैंने दिन में भी 11-12 बजे के आसपास एक वीडियो डाला था लाइव मार्केट में भी, कि आज क्या कर सकती है मार्केट। ठीक है, जब यहाँ पे थी मार्केट तो वो शायद यहीं पे थी, तभी मैंने डाला था कि ऊपर का कोई ट्रेड ऐसा कुछ ऐसा तोड़ने में प्रॉब्लम होगी मार्केट को यहाँ पे इसको। ठीक है, और नीचे भी जाने के कम चांसेस हैं अभी फिलहाल के लिए जो रिसेंट का चार्ट बना है। बाकी ऊपर से अगर इसका ब्रेकडाउन भी होता है तब भी मैं सी साइड अभी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मुझे जाना हो थोड़ा सा, मैं सी का ट्रेड इस जोन से लेने वाला हूँ, इसी जोन से, इसके बाद इसी के आसपास मैं सी का ट्रेड लूंगा। नहीं तो ये ये इसका ब्रेकडाउन होके यहाँ रिटेस्ट होके कुछ वॉल्यूम को भी देखूंगा और इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा ग्रीन कैंडल के, बेरी बुलिस कैंडल पे। ठीक है, तब मैं एंट्री लूंगा। ये एक जोन सी का है, वो भी रिटेस्ट होके, पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा रिटेस्ट होके ऊपर गया, अगर रिटेस्ट होके ये फॉल्स ब्रेकआउट अंदर आ गया और एक बेयरिश कैंडल बना दिया, अगर बना दिया तो फिर तब भी मैं एक ट्रेड ले लूंगा इसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस रहेगी कल की। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि मल्टीपल टेस्टेड जोन से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप लोग ध्यान से इस चीज को ना प्रैक्टिस करना सीखो। आप ना ऐसे ना चार्ट पे प्रैक्टिस करना सीखो। देखो, ये एक जोन हो गया मल्टीपल टेस्टेड जोन, देखो इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसी पे सपोर्ट लिया, तो एक हमारा एक जोन हो गया, है ना। एक सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट था और एक अच्छा रेजिस्टेंस हुआ, तो आगे कहीं ना कहीं देखो, आप खुद देख लो, इसको फॉलो किया ना मार्केट ने, है ना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती मार्केट में। कोई बहुत जल्दी कोई नहीं बताएगा ये तो नहीं मैं बोल सकता, मैं किसी की वो बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं आपको दे सकता हूँ मैं अपने एंड से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, अभी के लिए मुझे यही लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, मैं फिर आपको बता, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, यहाँ पे अगर कोई भी हैमर जैसी कोई कैंडल या कोई बुलिस बियरिस, बुलिस सिंगल विंग, ऐसा कुछ कुछ भी बनता है, तो उसके कैंडल क्लोज होने के बाद उसके ऊपर की एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। अगर आपकी कैंडल बड़ी बन जाती है तो वो आपका रिस्क है, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे का ही रहेगा। ठीक है, सो यही है एनालिसिस। बाकी नीचे की मार्केट अगर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट एक बार डाउन टेन कंटिन्यूएशन करेगा, या तो हो सकता है थोड़े दिन ऐसे ही धीरे धीरे थकाए लोगों को। और ये
ये एक जोन होगा, ये सपोर्ट का जोन होगा, यहाँ से मार्केट टर्न कर सकती है। अगर यहाँ तक आती भी है ना, तो इसके नीचे आप होल्ड पोजीशन होल्ड करने की कोशिश मत करो, जब तक कोई ऐसा कोई डबल बॉटम, या डबल बॉटम मतलब क्या होता है, डबल बॉटम का मतलब क्या होता है, एक सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे यहाँ जाके ऐसा ऐसा कुछ बना दिया ना, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई यहाँ एक बार गया, दोबारा से सेलर ने ट्राई किया, बायर ने एक बार फिर पुल किया, लेकिन सेलर फिर विन हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट चल देती है, ठीक है। लेकिन इनका भी एक जोन होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक सपोर्ट है, और यहाँ पे एक डबल बॉटम बन गया तो आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री बना ली। ये चीज़ें गलत हैं। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अगर आपको मार्केट को अच्छे से सीखना है तो, ठीक है गाइस। सेम चीज़ है निफ्टी में भी। निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास यही जोन है, इसमें भी यही जोन दिख रहा है। ये जो जोन है, इसका ब्रेकडाउन होने पर ही हम लोग ऊपर के सेम सेम सिनारियो जैसा बैंक निफ्टी में एक बार जाके अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर चल देता है तो ये समझ लो एक हिसाब से, फिर भी ये सस्टेन भी करेगा ना। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं आपको अभी एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जैसा मुझे दिख रहा है मतलब है तो मार्केट देखो कुछ 100% नहीं होता है, लेकिन जो मेरी एनालिसिस है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन भी होगा ना, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी भी ना, फिर ये वापस आएगी, एक दो बार यहाँ पे हिट करेगी, इस जोन को एक बार हिट करेगी, एक दो बार तीन बार भी ये हिट कर सकती है, उसके बाद ही ऊपर जाएगी। मतलब जितना मेरे रेंज में दो बार तो हिट करनी चाहिए मिनिमम, इतना तो मुझे लग रहा है। समझ रहे बात को, क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ से सपोज आपने एक एंट्री बनाई, तो यहाँ पे एक टारगेट आप बहुत छोटा सा रखना, 100-150 पॉइंट अगर होगी मिल गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर से एक बार रिटेस्ट होने लगेगी, हो सकता है जरूरी नहीं इस लाइन के आसपास आए, यहीं से ही हो सकता है रिटेस्ट होके फिर ऊपर जाए, फिर से हो सकता है नीचे आए। और ये जो मैं ये हाई लो देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको देखने के लिए कि मार्केट किस तरीके से जाने वाली। एक सपोज एक लाइन है, कैसे मैं बता रहा हूँ, सपोज एक यहाँ तक गई, यहाँ पे आई, आपने एंट्री बनाई, हो सकता है यहाँ तक जाए, ठीक है, आपका टारगेट हुआ, आप एग्जिट करना, भले ही वो 70-80 पॉइंट का ही हो, लेकिन आप ले लेना, ठीक है। फिर से एक बार देखना, अब ये हो सकता है यहीं से वापस चले, इस लाइन को ना टच करे, अगर टच करके थोड़ा सा इसने हाई हल्का सा भी ब्रेक कर दिया ना, तो फिर आप फिर कंफर्म होना कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि देखो हाई तोड़ना जरूरी होता है, अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो इसका हाई ये है, इसका एक हाई ये हो गया, इसका एक हाई ये हो गया, ये जब तक थोड़ा सा भी बनता रहेगा ना, तब तक मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर ही के ट्रेंड पे हमें ट्रेड लेना है। अगर ये चीज जरा सा भी ऐसे हो गई ना, इसका हाई और इसका हाई थोड़ा सा भी डाउन अगर दिखा, तो समझ लेना यहीं पे कुछ ट्रैप चल रहा है, ठीक है, यहीं पे ट्रैप चल रहा है, तो इस चीजों को समझिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर अच्छा लगता है आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।